नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का खेल देखने को मिला। दिन भर निफ्टी और सेंसेक्स अच्छे स्तर पर बने रहे, लेकिन आखिरी घंटे में भारी बिकवाली से सारी बढ़त मिट गई। खासकर आईटी सेक्टर में दबाव दिखा। आईटी स्टॉक्स करीब 1% गिरे, जिससे पूरा बाजार नीचे खिंच गया। वेदांता की बड़ी खबर पर सबकी नजर रही। कंपनी ने जेपी एसोसिएट्स की डील अपने नाम कर ली, जिसे पहले अडानी ग्रुप खरीदने वाला था, लेकिन डील फाइनल होने के बाद वेदांता के शेयर 3% टूट गए। वजह यह है कि एनालिस्ट मान रहे हैं ये डील कंपनी पर ज्यादा बोझ डाल देगी और छोटे शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अशोक लेलैंड के शेयर आज धमाल मचाते दिखे। स्टॉक ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसका बड़ा कारण है सरकार की ओर से हैवी व्हीकल्स पर जीएसटी में कटौती। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस फैसले से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की रफ्तार बढ़ेगी और हैवी वाहनों की मांग में जोरदार उछाल आएगा। मदरसन ने अपना विजन 2030 पेश किया, जिसमें कंपनी ने बड़ा विस्तार प्लान दिखाया है। इस खबर ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और स्टॉक चढ़ गया। कंपनी की सब्सिडरी एमएसएस वायरिंग, जो ऑटो पार्ट्स बनाती है, उसे भी जीएसटी कट का फायदा मिला और वहां भी तेजी देखने को मिली। अडानी पावर आज के सेशन का सबसे बड़ा स्टार रहा। शेयर दिन में 6% तक उछला और आखिर में 4.5% ऊपर बंद हुआ। वजह थी कंपनी का बड़ा ऐलान। अडानी पावर अगले 7 सालों में यानी 2032 तक पावर सेक्टर में $60 बिलियन का निवेश करेगी। इसके साथ ही कंपनी को भूटान का 6000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी मिला है। एम्बर एंटरप्राइजेस पर आज दबाव रहा। कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए फंड रेजिंग की, लेकिन मार्केट को ये वैल्यूएशन पसंद नहीं आया। निवेशकों को लगा कि इसमें शेयर होल्डर्स का स्टेक जरूरत से ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है। इसी वजह से स्टॉक में 4.5% की गिरावट आ गई। सेमीकंडक्टर कंपनियों में आज शानदार तेजी दिखी। एमओएस चिप, एसपीईएल सेमीकंडक्टर, टीएआई टेक्नोलॉजी और सीजी पावर जैसे स्टॉक्स ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया। इस उछाल की वजह है सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट, जो भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज हर जगह है, मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस उपकरण और सैटेलाइट तक। यही वजह है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर पर खास ध्यान दे रही हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले सालों में इस सेक्टर से निवेशकों को तगड़ा फायदा हो सकता है। अमेरिकी बाजार में हालात कमजोर हैं। रसेल 2000, जो स्मॉल कैप कंपनियों का इंडेक्स है, थोड़ा ऊपर गया क्योंकि वहां ब्याज दरें कम होने की उम्मीद है, लेकिन बाकी अमेरिकी इंडेक्स दबाव में रहे। यूरोपियन और एशियन मार्केट्स जैसे जापान और हांगकांग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इंडियन मार्केट्स के लिए 2 बड़ी चिंताएं हैं। पहला, विदेशी निवेशक लगातार शेयर बेच रहे हैं, जिससे मार्केट पर दबाव बन रहा है। दूसरा, ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ। अभी 50% टैरिफ पहले ही लगा है और खतरा है कि आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जा सकता है। पॉजिटिव साइड पर देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतें फिलहाल कंट्रोल में हैं, क्योंकि ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा जीएसटी कट का फायदा ऑटो और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मिल रहा है और टैक्स बेनिफिट से भी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले दिनों में सबसे अहम होगा इन्फ्लेशन डेटा। अमेरिका का डेटा 11 सितंबर और इंडिया का डेटा 12 सितंबर को आएगा। भारत में महंगाई लगातार घट रही है, लेकिन अमेरिका में जुलाई का इन्फ्लेशन 2.7% था और उम्मीद है कि अगस्त में ये और बढ़ेगा। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो वहां रिसेशन का खतरा और गहरा सकता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीडीपी का 1/3 हिस्सा पहले से ही कमजोर है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अगस्त में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां जुड़ी और बेरोजगारी 4.3% पर पहुंच गई, जो 4 साल का हाई है। अमेरिका में रिसेशन आता है तो शॉर्ट टर्म में इंडिया और बाकी देशों के मार्केट पर असर पड़ेगा, लेकिन लंबी अवधि में भारत के पास अपने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स और कंजम्पशन ग्रोथ, जिससे मार्केट फिर रिकवर हो सकता है। ट्रंप सरकार के कई फैसलों पर कानूनी चुनौतियां भी चल रही हैं। अगर कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल ठहराया तो अमेरिका को 750 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक का रिफंड करना पड़ सकता है। इससे वहां की इकोनॉमी पर और दबाव पड़ेगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कहीं अमेरिका इंडियन आईटी सेक्टर पर एक्स्ट्रा टैरिफ या आउटसोर्सिंग टैक्स न लगा दे। अभी तक ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं और कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इंडियन आईटी सर्विसेज काफी महंगी हो जाएंगी और इस सेक्टर को बड़ा नुकसान होगा।
ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने बेंगलुरु में 10.75 एकड़ की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डील साइन की है, जिसके कुल वैल्यू 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंपनी का शेयर मामूली बढ़त के साथ करीब 911 रुपए पर बंद हुआ। IRB इंफ्रा का टोल कलेक्शन अगस्त 2025 में 563.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। हालांकि स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 42 रुपए पर बंद हुआ। TVS मोटर ने साफ किया है कि सरकार की ओर से ICE यानी पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया है और इसका पूरा फायदा अब ग्राहकों को मिलेगा। इसी वजह से शेयर 3% से ज्यादा उछलकर 3585 रुपए पर बंद हुआ। सुदर्शन फार्मा ने तेलंगाना में एक API फैक्ट्री खरीदने के लिए 25.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसका मकसद अपनी दवा बनाने की क्षमता को और मजबूत करना है। इस खबर से स्टॉक 2% चढ़कर 32 रुपए पर बंद हुआ। हुडको ने नागपुर मेट्रो के लिए 11,300 करोड़ रुपए की फंडिंग देने का बड़ा MOU साइन किया है। ये पैसा अगले 5 साल में जमीन, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया जाएगा। शेयर 1.5% चढ़कर 217 रुपए पर बंद हुआ। अमांता हेल्थ केयर का IPO जबरदस्त तरीके से भरा गया। इसे कुल 82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल निवेशकों ने लगभग 55 गुना बोली लगाई। कंपनी IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने और नई दवा बनाने वाली यूनिट लगाने में करेगी। प्रूडेंट कॉर्पोरेट ने इंडस कैपिटल के पूरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए 123 करोड़ रुपए चुकाए जाएंगे और कंपनी का AUM यानी मैनेजमेंट के तहत एसेट्स और ग्राहक आधार दोनों बढ़ेंगे। स्टॉक 3% से ज्यादा चढ़कर 2795 रुपए पर बंद हुआ। डिफेंस सेक्टर आज चर्चा में रहा क्योंकि सरकार ने अगले 15 साल का बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान पेश किया है। इसमें 62 नए राफेल जेट, न्यूक्लियर पावर वाले वॉरशिप और एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम शामिल है। इसी खबर से HAL, कोचिन शिपयार्ड और BEL जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, जबकि पारस डिफेंस और GRSE दबाव में रहे। JSW स्टील ने अगस्त महीने में 17% ज्यादा स्टील प्रोडक्शन किया और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% तक पहुंच गया। तिमाही नतीजे भी शानदार रहे और मुनाफा एक साल में 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 2184 करोड़ रुपए हो गया। शेयर 3% उछलकर 1105 रुपए पर बंद हुआ। JSW स्टील ने आज अपना ऑल टाइम हाई हुआ और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में टाटा स्टील, सेल और जिंदल स्टील में भी 6 से 8% की तेजी देखने को मिली है। इसका मतलब स्टील सेक्टर के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेंटिमेंट अभी मजबूत हैं। भारत फोर्ज के शेयर 1200 रुपए का लेवल तोड़कर ऊपर बंद हुए। वजह यह है कि कंपनी आंध्र प्रदेश में 950 एकड़ जमीन पर एक बड़ा डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, जहां मिसाइल और स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाए जाएंगे। इससे कंपनी का बिजनेस और वैल्यूएशन दोनों बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ब्रेन पोर्टल ने कल्याण जूलर्स पर 625 और वेदांत FIN पर 965 रुपए का 12 महीने का टारगेट दिया है। मतलब इन दोनों में 25 से 35% तक की अपसाइड की संभावना बताई गई है। लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि निवेश का फैसला सोच समझकर ही करना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की कई स्टील कंपनियों को अपग्रेड किया है। वजह यह है कि चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स और स्टील सप्लाई पर पॉलिसी बदली है, जिससे भारतीय कंपनियों को फायदा मिलेगा। JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल और जिंदल स्टील जैसे स्टॉक्स में 20 से 25% तक अपसाइड का अनुमान लगाया गया है। एक्साइड सोलर होल्डिंग्स को हाल ही में 2 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट मिला है। ये टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े पैमाने पर स्टोर करने के लिए जरूरी है। इस खबर से कंपनी का शेयर 300 रुपए से ऊपर क्लोज होकर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। S&P ग्लोबल का अनुमान है कि इस साल के अंत तक ब्रेंट क्रूड की कीमत घटकर $55 प्रति बैरल तक आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पेंट कंपनियों जैसे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के साथ साथ टायर कंपनियां MRF, अपोलो टायर्स और बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा मिल सकता है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में 87.5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। हालांकि शेयर 1050 रुपए के लेवल पर बार बार रुक रहा है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ और नए प्रोजेक्ट्स इसे लंबे समय के लिए पॉजिटिव रखते हैं। ऑटो इंडेक्स में आज 3.3% की जोरदार तेजी रही और इसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, TVS मोटर, अशोक लेलैंड और मारुति सुजुकी जैसे बड़े स्टॉक्स सबसे आगे रहे। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है हाल ही में लागू हुए GST रिफॉर्म, जिसकी वजह से कार और बाइक जैसे वाहनों की कीमतें 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कम हो गई हैं। इससे त्योहारों के सीजन में बिक्री बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट बढ़ाकर
4,000 रुपए कर दिया है, जिससे लगभग 12% अपसाइड की संभावना है। बजाज ऑटो पर 9600, टीवीएस मोटर पर 3,725, हीरो मोटोकॉर्प पर 5,650 और मारुति सुजुकी पर 17,000 रुपए का नया टारगेट दिया गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी मारुति सुजुकी को बाय कॉल देते हुए 17,000 का टारगेट दिया है। इसी तरह आइचर मोटर्स पर 7,500 का टारगेट रखा गया है। टाटा मोटर्स पर निवेशकों की नजर खास है, क्योंकि शेयर लंबे समय से 700-730 रुपए के बीच अटका हुआ था, लेकिन आज 700 के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर बिक्री सुधरी तो इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज 3,715 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया और वहीं क्लोज भी किया। कंपनी लगातार पॉपुलर मॉडल्स पर कीमतें घटा रही है, जिससे आने वाले महीनों में डिमांड और मजबूत हो सकती है। बजाज ऑटो अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, इसलिए 10,000 का लेवल इसके लिए बड़ा टेस्ट होगा। टीवीएस मोटर और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी आज अपने हाई लेवल्स के पास बंद हुए। खासकर अशोक लेलैंड को डिफेंस व्हीकल्स की वजह से अतिरिक्त बढ़त मिल रही है। मारुति सुजुकी ने भी कीमतों में कटौती की है और आज इसका शेयर 15,000 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था। लंबे समय के लिए ब्रोकरेज हाउस इसे सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ने अगले 5 साल का बिजनेस प्लान जारी किया है। कंपनी का कहना है कि 2030 तक उसकी रेवेन्यू 108 बिलियन तक पहुंच सकती है और साथ ही हर साल मुनाफे का 40% डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ग्रे मार्केट में कई आईपीओ जबरदस्त प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। खासकर एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी का आईपीओ 114% प्रीमियम दिखा रहा है, जबकि अर्बन कंपनी और ऑस्टेरी सिस्टम्स जैसे इशू भी अच्छी लिस्टिंग गेन की उम्मीद जता रहे हैं। इन्फोसिस ने ऐलान किया है कि 11 सितंबर को शेयर बायबैक पर विचार होगा। बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर ऊंचे दामों पर खरीदती है, जिससे शेयर की कीमतें अक्सर ऊपर जाती हैं। यही कारण है कि इन्फोसिस का एडीआर अमेरिकी बाजार में पहले से चढ़ रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में पूर्व नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। बाजार देखना चाहेगा कि उनकी मौजूदगी कंपनी की स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में क्या बदलाव लाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में ह्यूंडई के प्लांट पर वर्क वीजा गड़बड़ी को लेकर 300 से ज्यादा कोरियन वर्कर्स डिटेन किए गए हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विदेशी कंपनियां अमेरिका में निवेश करें, लेकिन वहां की लोकल पॉपुलेशन को ट्रेन और हायर करना भी जरूरी है। मार्केट इस समय बहुत सुस्त है, थोड़ा ऊपर जाता है तो तुरंत वापस गिर जाता है और 1 साल से यही कंसोलिडेशन चल रहा है। ऐसे हालात में निवेशक बोर हो जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बन रहा। इस सुस्ती के पीछे बड़ी वजह अमेरिका की बदलती बातें और फैसले हैं। कभी इंडिया को लेकर नेगेटिव बयान आता है तो कभी पॉजिटिव बोल दिया जाता है। इससे निवेशकों में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि रूस पर अब फेज 2 सैंक्शंस लगाए जाएंगे। उनका इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स और पाबंदियों के जरिए रूस की इकोनॉमी को दबाया जाए। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका के साथ मिलकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि असर सीधे इंडिया पर पड़ेगा। इंडिया की कमजोरी ये है कि हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, यानी ज्यादा सामान बाहर से मंगाते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ अमेरिका और कुछ यूरोपियन देशों के साथ ही हमारा ट्रेड सरप्लस है। अगर यूरोपियन यूनियन भी टैरिफ लगाने में अमेरिका का साथ देता है तो इंडिया का सबसे बड़ा दूसरा मार्केट भी प्रभावित होगा। ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे और जीडीपी पर सीधा दबाव आएगा। इसी जोखिम को देखते हुए सरकार ने हाल ही में जीएसटी में कटौती की है। मकसद है कि घरेलू डिमांड को बढ़ाया जाए और जीडीपी पर पड़ने वाले नेगेटिव असर को बैलेंस किया जा सके। कुल मिलाकर आने वाले समय में फेज 2 सैंक्शंस तो लगभग तय माने जा रहे हैं। यूरोप इसमें शामिल होगा या नहीं, ये अभी अनिश्चित है, लेकिन जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती, बाजार में बड़ी खरीदारी की उम्मीद करना मुश्किल है।